हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। प्रदेश में कोरोना के कुल 910 मामलों की पुष्टि हुई, जिनमें से 562 मरीजों को डिस्चार्ज कर दिया गया, जबकि प्रदेश में अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि 23 नए मामलों के साथ प्रदेश में 334 एक्टिव मामले हैं। लॉकडाउन के बीच लोगों तक खबरें पहुंचा रहे पत्रकारों का प्रदेश के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने उत्साह बढ़ाया। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान पत्रकार और कर्मचारियों ने जो काम किया वो भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि पत्रकार अपनी जान पर खेलकर लोगों को देश दुनिया की खबरों से रूबरू करा रहे हैं। साथ ही इस मौके पर उन्होंने कर्मयोगियों को गमछा और राशन किट भेंट कर उनका हौसला बढ़ाया। इसके बाद मंत्री मूलचंद शर्मा ने ब्राह्मण धर्मशाला में रुके प्रवासी मजदूरों से भी बातचीत की और उन्हें आश्वासन दिया कि सभी को उनके गृह जिले तक सही सलामत पहुंचाया जाएगा। तो शाम से विधायक किरण चौधरी ने एक वीडियो जारी कर प्रवासी मजदूरों पर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि प्रवासी मजदूरों को इस तरह पैदल चलता देख मन ठिठुर जाता है। किरण चौधरी ने कहा कि मैं मजदूरों पर राजनीति नहीं करना चाहती, लेकिन आज भारत में मजदूरों की जो हालत है वो निंदनीय है। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने प्रवासी मजदूरों पर हुए लाठीचार्ज पर कड़ी आपत्ति जाहिर की। उन्होंने कहा कि मजदूरों पर इस बार बर्बरतापूर्ण कार्रवाई ने प्रदेश सरकार पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा, सरकार को बताना चाहिए कि केंद्र सरकार की तरफ से प्रवासी मजदूरों के लिए जारी की गई राहत राशि का कहां इस्तेमाल हो रहा है। दीपेंद्र ने कहा कि यमुनानगर की तस्वीरें बताती हैं कि प्रदेश सरकार अपनी प्रशासनिक और मानवीय दोनों जिम्मेदारियों में विफल रही। अगर सरकार इन लोगों के रहने, खाने पीने और रोजगार का बंदोबस्त नहीं कर सकती तो कम से कम इनको घर पहुंचाने का बंदोबस्त ही कर देती। उन्होंने कहा कि सरकार इनके लिए ट्रेन या बस चलवाने की बजाय उन पर लाठियां चला रही है। आखिर इन्हें किस कसूर की सजा दी जा रही है। कोरोना वायरस का हर क्षेत्र में असर देखने को मिल रहा है, लेकिन केंद्र और राज्य सरकार जीवन को पटरी पर लाने की तमाम कोशिशें कर रही है। इसी को लेकर गुरुग्राम में कई उद्योग शुरू हो गए हैं, लेकिन इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और फेस मास्क जैसे नियमों का पालन करना होगा। हरियाणा न्यूज ने कंप्यूटर एम्ब्रॉयडरी के लघु उद्योग का जायजा लिया, जहां नियमों के साथ कर्मचारी काम करते नजर आए। रेवाड़ी के मेन बाजार में कुछ दुकानदार निर्धारित समय से पहले दुकानें खोल रहे हैं। यहां प्रतिबंधित गुटखे और पान मसाले की दुकानें भी खुलेआम चल रही हैं। हालांकि बाद में जब मीडिया ने मामले की सूचना पुलिस को दी तो पुलिस ने दुकानदारों को फटकार लगाकर दुकानें बंद की, लेकिन कोई कड़ा कदम नहीं उठाया। कोरोना महामारी के चलते फरीदाबाद में लोगों को अलग अलग तरह से जागरूक किया जा रहा है। फरीदाबाद में सड़क पर यमराज का किरदार निभाते हुए एक शख्स ने लोगों को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए प्रेरित किया। यमराज की भूमिका निभा रहे राजेश भूटिया ने बताया कि उन्होंने लोगों को जागरूक करने के लिए यमराज की वेशभूषा पहनकर लोगों को समझाया कि अगर नियमों की अनदेखी करेंगे तो आपको यमराज उठाकर ले जाएगा। एक तरफ जहां सब्जी मंडियों में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बल्लभगढ़ की सब्जी मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हरियाणा न्यूज की टीम ने बल्लभगढ़ की सब्जी मंडी का रियलिटी चेक किया, जिसमें लोग एक दूसरे से सटे हुए दिखाई दिए और आड़ती भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते दिखाई नहीं दिए। आपको बता दें कि लगातार मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए फरीदाबाद की डबुआ सब्जी मंडी और सेक्टर 16 सब्जी मंडी को प्रशासन ने एहतियात के तौर पर बंद करवा दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी बल्लभगढ़ की सब्जी मंडी में भीड़ को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो मामले मंडियों से बढ़े हैं उसका कारण क्या रहा होगा। वहीं मंडी में सब्जी बेचने वाले आढ़ती का कहना है कि फरीदाबाद में दोनों मंडियां बंद हो चुकी हैं।
हिसार से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया जिसे सुनकर लोग हैरान रह गए। एक युवक ने सोचा भी नहीं होगा कि कोरोना टेस्ट ना करवाना उसे इतना महंगा पड़ जाएगा कि वो जेल की सलाखों के पीछे पहुंच जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि उसकी पत्नी ने ही उसे जेल भिजवा दिया। दरअसल पंजाब से हरियाणा लौटे एक युवक के कोरोना टेस्ट न करवाने पर उसकी ही पत्नी ने पुलिस से शिकायत की और उसे गिरफ्तार करवा दिया। सिविल लाइन पुलिस के मुताबिक पंजाब से हिसार लौटे युवक के खिलाफ पत्नी ने ही कोरोना वायरस टेस्ट नहीं कराने और लॉकडाउन का उल्लंघन करने की शिकायत की थी, जिसके बाद कई धाराओं के तहत उसे गिरफ्तार किया गया। पुलिस को दी शिकायत में महिला ने कहा कि उसका पति संदीप पंजाब के तलवंडी साबो से लौटा था। उसने अपने पति को सिविल अस्पताल में कोरोना जांच के लिए कहा, लेकिन उसने नहीं करवाया। लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में प्रशासन की जरा सी लापरवाही मजदूरों की परेशानियों में इजाफा कर रही है। ताजा मामला फरीदाबाद से सामने आया। दरअसल पैदल अपने घर के लिए पलायन कर रहे मजदूर जब फरीदाबाद पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें रोका और उन्हें बस के जरिए घर छोड़ने की बात की, लेकिन मजदूरों को बस में बैठाकर 3-4 किलोमीटर तक घुमाया गया और उन्हें सब्जी मंडी के पास छोड़ दिया गया। कोरोना के खिलाफ जारी लॉकडाउन से सबसे ज्यादा मजदूर परेशान हैं और फरीदाबाद से भी कई मजदूरों ने अपने घरों की ओर पलायन शुरू कर दिया है। हरियाणा न्यूज की टीम ने ग्राउंड जीरो पर पूरी रात फरीदाबाद के बदरपुर बॉर्डर से लेकर पलवल बॉर्डर तक का जायजा लिया और अंधेरे में पलायन कर रहे मजदूरों को संबंधित निकाय तक पहुंचाने की पहल भी की। नरेला के शाहपुर गांव में बिहार के समस्तीपुर जा रहे 39 प्रवासी मजदूरों के साथ एक ट्रक ड्राइवर ने धोखा कर दिया। ट्रक ड्राइवर अवैध तरीके से बिहार ले जा रहा था, लेकिन रास्ते में उसने किराया 2000 रुपए प्रति व्यक्ति से बढ़ाकर 3000 रुपए कर दिया, जिससे मजदूरों ने इनकार किया तो ट्रक ड्राइवर उन्हें बीच रास्ते में ही छोड़ गया। वही मामले में गांव सरपंच ने मौके पर पहुंचकर मजदूरों के रहने के लिए शेल्टर होम भिजवाया और बाद में उनके गांव भिजवाने का आश्वासन भी दिया। लॉकडाउन के बीच प्रवासी मजदूरों का पलायन जारी है। इसी कड़ी में इंदौर में पंजाब और लुधियाना से पैदल आए मजदूरों को रोडवेज की बसों के जरिए करनाल भेजा गया। जब इंद्री के एसडीएम सुमित सिहाग को मजदूरों के इंद्री पहुंचने की खबर मिली तो उन्होंने मजदूरों की समस्याओं को कम करने के लिए विशेष पहल की। इतना ही नहीं, सैकड़ों किलोमीटर की दूरी पैदल ही नाप चुके मजदूरों के लिए खाने का भी प्रबंध किया गया। मजदूरों ने बताया कि वो पंजाब के लुधियाना और उसके आसपास मजदूरी का काम कर रहे थे, लेकिन लॉकडाउन के बाद मजदूरी का काम बंद हो गया, जिससे उन्हें वहां से पलायन करना पड़ा। लॉकडाउन के दौरान बंद पड़ी फैक्ट्रियां लगातार प्रवासी मजदूरों की मुश्किलें बढ़ा रही हैं। ऐसे में न चाहते हुए भी मजदूर पैदल अपने घर जाने को मजबूर हैं। रोहतक के टिटौली गांव में कई ऐसी फैक्ट्रियां बंद हैं जिसके सहारे हजारों परिवार अपना गुजारा कर रहे थे। इन फैक्ट्रियों में काम कर रहे मजदूरों का कहना है कि अब सरकार हमें बेशक डंडे मारे या पैदल जाने से रोके, लेकिन हम अब अपने घर जाकर रहेंगे। मजदूरों का कहना है कि कुछ समय तक वो दुकानों से उधार राशन लेकर अपना काम चला रहे थे और घर से भी पैसे मंगाकर अपना गुजारा कर रहे थे, लेकिन लगातार लॉकडाउन बढ़ने के साथ उनकी मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों का पलायन लगातार जारी है। अपने घर पहुंचने के लिए कुछ मजदूर पैदल ही निकल रहे हैं तो कुछ अभी भी सरकार से उम्मीद लगा रहे हैं। वहीं इस मौके पर उपमंडल अधिकारी दर्शन कुमार और डीएसपी सुभाष चंद्र ने प्रवासी मजदूरों को समझाने की कोशिश भी की, जिसके बाद कुछ मजदूरों ने अधिकारियों की बात मानकर शेल्टर होम में जाने की बात मान ली। प्रदेश में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए प्रशासन लॉकडाउन को सख्ती से लागू करने में जुटा है। इसी कड़ी में नारनौल रेवाड़ी सीमा पर बजाड नाके पर देर रात पुलिस मुस्तैद नजर आई।
इसके साथ ही सड़कों पर बेवजह निकल रहे लोगों के खिलाफ भी पुलिस सख्त दिखी। आपको बता दें कि प्रदेश में सामने आ रहे कोरोना संक्रमण अधिकतर मरीजों का कनेक्शन दिल्ली से होने के बाद अहम कदम उठाए गए। लॉकडाउन के दौरान खरखौदा में पुलिस के गोदाम सील करने के बावजूद शराब बिक्री का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। दरअसल शराब तस्करी के आरोपी भूपेंद्र की गिरफ्तारी के बाद अब जिला पुलिस अधीक्षक ने खरखौदा थाने के 31 पुलिस कर्मचारियों का तबादला कर दिया। बताया जा रहा है कि ग्रामीण और दहिया खाप इस मामले को लेकर सिसाना गांव में लामबंद हुए थे और उन्होंने पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए थे। वहीं 2 दिन से पीजीआई में रिमांड के दौरान बिगड़ी तबियत के बाद भर्ती हुए भूपेंद्र को भी छुट्टी दी गई। आपको बता दें कि रिमांड के दौरान आरोपी भूपेंद्र ने तत्कालीन एसएचओ और अन्य पुलिसकर्मियों की मिलीभगत की बात कबूल की। कोरोना वैश्विक महामारी के चलते लॉकडाउन ने देश के कई कोनों में पहुंचने वाली यमुनानगर के खरबूजे की मिठास जिले में या किसान के खेत में सड़ने तक सीमित हो गई। किसानों का कहना है कि कभी इस खरबूजे की कीमत बाजार में 30 से 35 रुपए किलो तक होती थी और आज इन किसानों के अनुसार 10 से 15 रुपए किलो में खरबूजा बिक रहा है और इसकी लागत भी पूरी नहीं हो पा रही। किसानों को सरकार से उम्मीद तो है, लेकिन इस पर कहना है कि बड़े बड़े पैकेज की घोषणाएं तो सरकार कर रही है, लेकिन उसका फायदा नहीं मिल रहा है। गोहाना के खानपुर गांव में 2 दिन पहले हुए राहुल नाम के युवक की हत्या के मामले में गोहाना सदर थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। पुलिस पूछताछ के दौरान खुलासा हुआ कि राहुल ने अनिल के 500 रुपए का किसी मोबाइल को लेकर लेन देन था और इसी रंजिश के चलते अनिल ने राहुल को 2 दिन पहले तेजधार हथियार से उसकी हत्या कर मौके से फरार हो गया। कैथल के तितरम गांव के पास चलती कार में अचानक आग लग गई, जिसके बाद गाड़ी में बैठे 2 पुरुषों और एक महिला ने किसी तरह अपनी जान बचाई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा चुकी है। बताया जा रहा है कि कार सवार सभी लोग पिहोवा से जींद जा रहे थे, उसी दौरान यह हादसा हो गया। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।